दोस्तों, वीडियो प्ले करने से पहले अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो ये वीडियो बंद कर दें, क्योंकि ये आपके लिए हरगिज़ नहीं है। कमज़ोर दिल मर्द व ख़वातीन भी इस वीडियो को हरगिज़ मत देखें। सितंबर 2020 एक शख्स को शॉपिंग सेंटर में 3 ख़वातीन की स्कर्ट्स के नीचे से उनकी नाजेबा वीडियोस बनाते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके बाद तफ्तीश शुरू कर दी गई। किसी ने ये सोचा भी ना था कि एक मामूली सा केस पुलिस को फ्रांस की तारीख के एक बहुत बड़े सेक्स स्कैंडल में ले जाएगा। दुनिया में कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो सबको हिला कर रख देते हैं। ये केस भी कुछ ऐसा ही है। इस वाक़े का पहले तो किसी को यकीन ही नहीं आया, लेकिन बाद में जैसे जैसे हकीकत सामने आती गई वैसे ही दरिंदगी की नई तारीख भी रकम होती रही। एक औरत, 10 साल, 72 मर्द और 92 मरतबा बलात्कार। लेकिन ये सब ना तो पैसे के लिए किया, ना ही शोहरत के लिए। शायद आपको सुनकर भी यकीन नहीं आ रहा, मगर ये ऐसा खौफनाक वाक़या है जिसने फ्रांस को बुरी तरह हिलाकर रख दिया है। यहाँ तक कि लोग अब सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। ये वाक़या कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ पर हुआ, किसने किया और किसके साथ हुआ, और आखिर ये सब किया ही क्यों गया? इन सारे सवालों के जवाब हम आज की वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपको हमारे चैनल का काम अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आप भी हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाएं। मैं हूं उमैस मुनीर और आप देख रहे हैं यलगार। दोस्तों, एक जोड़े की शादी को 50 साल गुजर चुके हैं। दोनों अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में हैं और अचानक एक केस से वो सारी दुनिया के सामने ऐसे आते हैं कि हलचल मच जाती है। फ्रांस में एक ऐसा अजीब नौयत का केस सामने आया है जिसने अवाम को हिला कर रख दिया है और अब पूरी दुनिया में इस केस पर बात की जा रही है। एक शख्स जिसका नाम डोमिनिक पेलिकोट है, उसने अपनी 72 साला बीवी जेजिल पेलिकोट का 72 अजनबियों के साथ मिलकर रेप किया। 71 साला मुलजिम डोमिनिक पर इल्ज़ाम है कि उसने इंटरनेट की मदद से अजनबियों को ढूंढा और उन्हें घर बुलवाकर तकरीबन 10 साल तक अपनी बीवी का रेप करवाता रहा। ये एक मियाँ बीवी का वाक़या है। शोहर का नाम डोमिनिक है और बीवी का नाम जेजिल पेलिकोट। वीडियो में हम इन नामों का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको तमाम तर वीडियो और सारा वाक़या समझ आ सके। दोस्तों, ये ऐसा अजीब केस है जिसमें मुतासरा खातून जेजिल पेलिकोट के साथ 10 साल ज़्यादती होती रही, मगर अजीब बात यह है कि उसको पता भी नहीं चला कि मेरे साथ इतना अरसा क्या कुछ होता रहा। वो पहली बार अपने साथ होने वाली ज़्यादती को वीडियोस और फोटोज़ में देखेगी। इस खातून ने अपने साथ होने वाले इस अमल पर रद्द अमल देते हुए क्या कहा, हम आपको वीडियो में आगे चलकर बताएंगे। डोमिनिक पर यह इल्ज़ाम भी है कि उसने खुद भी अपनी अहलिया को मदहोश करने के बाद उनका रेप किया, मगर सवाल यह है कि आखिर कैसे मुतासरा खातून को भी 10 साल तक भनक न लग सकी कि शोहर मुझे बेहोश करके ना सिर्फ खुद मेरा रेप कर रहा है बल्कि बाहर से लोगों को बुलवा कर भी मेरा रेप करवा रहा है। 10 साल में 72 मर्द उसका 92 बार जिस्म नोच चुके हैं। अगर पुलिस को इसकी खबर ना होती तो शायद ये सिलसिला उसकी मौत तक जारी रहता। जेजिल पेलिकोट के वकला के मुताबिक उन्हें ड्रग्स के ज़रिए बेहोश कर दिया जाता था और उन्हें खुद रेप के इन वाक़यात के बारे में इल्म तक नहीं हुआ। 72 साला मुतासरा खातून को इन मुबैना जराइम के बारे में 2020 में उस वक्त इल्म हुआ जब पुलिस ने उनको आगाह किया। पुलिस के मुताबिक इन मुबैना जराइम में कम अज़ कम 72 अफराद मुलव्विस थे, जिन पर डोमिनिक की अहलिया को 92 मरतबा रेप करने का इल्ज़ाम है। इनमें से 50 की शनाख्त हो चुकी है और उनके ऊपर मुकदमा भी चलाया जा रहा है। अब ये शोहर ऐसा खबीस किस्म का इंसान था कि पुलिस ने इसको पकड़ा तो किसी और केस में, लेकिन आगे मामला कुछ और निकल आया। पुलिस ने पहली बार डोमिनिक की उस वक्त तफ्तीश की जब सितंबर 2020 में इसको छुपकर एक शॉपिंग सेंटर में 3 लेडीज़ की स्कर्ट के नीचे से उनकी नाजेबा वीडियोस बनाते हुए देखा गया। मज़ीद इन्वेस्टिगेट करने पर पता चला कि उनकी बीवी की सैकड़ों गंदी तस्वीर और वीडियोस भी इसके पास मौजूद हैं, जिनमें वो बज़ाहिर मदहोश दिखाई दे रही थी। इन तस्वीर में मुबैना तौर पर उनके घर में रेप के वाक़यात की दर्जनों मनाजिर वहाँ पर मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक ये सिलसिला 2011 में शुरू हुआ था। इस मामले की तफ्तीश करने वाले अहलकारों ने इंटरनेट की एक वेबसाइट पर ऐसी गुफ्तगू भी देखी जिसमें डोमिनिक मुबैना तौर पर अजनबियों को इस बात पर आमादा कर रहा था कि वो इनके घर आकर उनकी अहलिया का रेप करें। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक इन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने रेप में खुद भी हिस्सा लिया, इन मनाजिर को फिल्माया और रेप करने वाले मर्दों को बेहुदा ज़बान इस्तेमाल करने की तरगीब भी दी।
ताहम इस अमल में पैसे का कोई भी लेन देन साबित नहीं हुआ। डोमिनिक ने जिन अफराद को घर बुलाया उनमें 26 साल से 74 साल तक की उम्र के अफराद हैं, जिनकी अक्सरियत ने सिर्फ एक बार इस अमल में हिस्सा लिया। ताहम प्रोसिक्यूशन के मुताबिक चंद ऐसे मुल्ज़मान भी हैं जिन्होंने 6 बार तक इस जुर्म में शराकत दारी की है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई पैसे का लेन देन भी नहीं और बज़ाहिर कोई फ़ायदा भी नज़र नहीं आता, तो फिर आखिर डोमिनिक ने ऐसा क्यों किया? आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये कोई साइकोपाथ होगा, यानी कि कोई पागल शख्स। मैं भी यही सोच रहा था कि ये कोई पागल शख्स है जो कि डार्क वेब के लिए काम करता है और उसके लिए कोई कंटेंट बना रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक मीडिया एजेंसी से बात करते हुए डोमिनिक ने बताया कि उसका भी 9 साल की उम्र में रेप हुआ था जब वो छोटा सा था। चूँकि बचपन था, इस वाक़ये की छाप उसके जहन पर ऐसी लगी कि वो सारी ज़िंदगी संभल ना सका और अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करने के लिए रेप को भी मामूली सी चीज़ समझने लगा। डोमिनिक ने पुलिस के सामने तस्लीम किया है कि बेहोश बीवी का दूसरे मर्दों के साथ सेक्स देखकर उसे सेटिस्फेक्शन मिलती थी। इस केस के कई जवाब दहिंदगान का दावा है कि उनके खिलाफ रेप का इल्ज़ाम महज एक इल्ज़ाम है और ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उनका ख्याल था कि वो रजामंदी के साथ एक सेक्स गेम में हिस्सा ले रहे हैं। ताहम जेजिल ने अदालत को बताया कि इस सेक्स में उनकी रजामंदी हरगिज़ शामिल नहीं थी और वो कभी भी जानबूझकर सोने का दिखावा नहीं करती थी। अब बात करते हैं उस खातून की जिसके साथ ये सब कुछ किया गया। उसने क्या बयान दिया और अब क्या करने जा रही है। दोस्तों, 71 साल की जेजिल ने अपना नाम छुपाने का हक इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो चाहती हैं कि शर्म उन्हें नहीं बल्कि मुल्ज़िमान को आनी चाहिए, इसलिए हम भी उनका नाम वीडियो में इस्तेमाल कर रहे हैं। अदरवाइज हम उनके नाम की जगह कोई फर्जी नाम इस्तेमाल करते। जेजिल ने अदालत को बताया कि वो उन तमाम खवातीन के लिए आवाज़ उठा रही हैं जिन्हें लाइल्मी में रखकर नशा आवर चीज़ें देकर बेहोश किया गया, और वो ये भी चाहती हैं कि किसी भी खातून को ऐसे वाक़यात से ना गुजरना पड़े। इस कहानी में चौंका देने वाला मोड़ उस वक्त आया जब उनके शोहर को एक सुपरमार्केट में खवातीन की स्कर्ट के नीचे से उनकी तस्वीर लेते हुए पकड़ा गया था और पुलिस तफ्तीश के लिए उनके घर आई। एक पुलिस अफसर ने उनसे उनकी सेक्स लाइफ के बारे में पूछा तो वो बोली, मैंने कभी पार्टनर स्वैपिंग या थ्रीसम नहीं किया था। मैं एक ही मर्द के साथ ज़िंदगी गुजारने वाली खातून हूँ। मैं अपने शोहर के अलावा किसी भी दूसरे मर्द की जानिब से छूने को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जेजिल का ये जवाब पुलिस के लिए बिल्कुल हैरान कुन था। 1 घंटे बाद पुलिस अफसर ने जेजिल से कहा, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी। इसने फोल्डर खोला और एक तस्वीर दिखाई। ये तस्वीर दर्दनाक थी। अफसर ने पूछा, मैडम क्या ये आपके बेड और बेड साइड टेबल है? जेजिल बेड पर बेहोश थी और एक मर्द उसका रेप कर रहा था। उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई, जिसके बाद फ्रांस की तारीख का सबसे दर्दनाक स्कैंडल सामने आया। जेजिल और डोमिनिक के 3 बच्चे और 7 नवासे हैं। ये बात सबके लिए हैरान कुन थी कि इस उम्र में भी कोई ऐसा घटिया और गैर इंसानी काम कर सकता है। मगर दोस्तों, ये सब कुछ एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ होता था। पुलिस का इल्ज़ाम है कि इन मर्दों को कड़ी हिदायत भी दी जाती थी। इन्हें कुछ फासले पर गाड़ी पार्क करना होती थी ताकि कोई इनकी तरफ मुतवज्जा ना हो जाए, और इन्हें नींद की गोलियां दिए जाने के 1 घंटे तक इंतज़ार भी करना होता था ताकि जेजिल इससे बेहोश होकर सो जाए। एक बार घर में उन मर्दों से यह भी कहा गया कि वो किचन में बरहना हो जाएं और रेडिएटर या गर्म पानी की मदद से अपने हाथ गर्म कर लें। तंबाकू या परफ्यूम की इजाज़त हरगिज़ नहीं थी क्योंकि उससे जेजिल जाग सकती थी। सेक्स सेफ्टी का इस्तेमाल भी रोक रखा था, और ये सब कुछ करवाने वाला कोई और नहीं, उसका अपना खावंद डोमिनिक पेलिकॉट था। तहकीकात के मुताबिक डोमिनिक इन मनाजर को देखते थे और वीडियोस भी बनाते थे। उन्होंने एक हार्ड ड्राइव फाइल बना रखी थी जिसमें करीब 4000 तस्वीर और वीडियोस थी। ये सुपरमार्केट में खवातीन की स्कर्ट के नीचे से तस्वीर खींचने का ही मामला था कि पुलिस ने उनके कंप्यूटर से ये फाइल्स बरामद की। पुलिस का कहना है कि इनके पास सन 2011 से 2020 तक करीब 200 मरतबा रेप के शवाहिद हैं। इब्तदाई तौर पर यह सब कुछ पेरिस के नवाही इलाके में शुरू हुआ और 2013 के बाद मिजान में, जहां वो मुंतकिल हो चुके थे। तफ्तीशकारों का इल्ज़ाम है कि निस्फ से ज़्यादा मरतबा खुद उनके शोहर ने उनका रेप किया। इसमें शामिल अक्सर मर्द कुछ किलोमीटर के फासले पर ही रहते थे। जेजिल अब अपने शोहर को तलाक देने के लिए कानूनी कार्रवाई भी कर रही हैं और उनके खिलाफ एक मुकदमा भी लड़ रही हैं।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा ताकि आपका और हमारा ये साथ बना रहे।